प्रणाम करता हूं और सभी सनातनियों को, शिव भक्तों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। आप चमत्कार देखे हैं अभी। जिसका विश्वास है, जिसका आधार है अपने इष्ट पर, अपने देवता पर, चमत्कार संभव है आज भी। इसलिए आप सब इसी प्रकार से विश्वास के साथ बाबा विश्वनाथ की कृपा कथा का आनंद लेते रहें। मैं मंगल कामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम करता हूं। बोले बाबा विश्वनाथ की जय। जय श्री राम। जय करा वीर बजरंगी महादेव। नमस्कार। बहुत सुंदर भाव हमको जो चारों आरती का क्रम प्रारंभ होगा। नामों की जिनके नाम लिए जा रहे हैं वही लोग आरती में सम्मिलित होंगे। सुंदर आरती में जिन भक्तों के नाम मंच से लिए जा रहे हैं वे अति शीघ्र मंच पे बता रहे हैं। आदरणीय विधायक महोदय जिन्होंने बड़ा ही सुंदर उद्बोधन दिया, श्री बाल मुकुंदाचार्य जी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर ही विराजमान है, आरती में सम्मिलित होंगे। श्री कौशेंद्र नाथ जी, श्री प्रशांत जी मेवाड़ा, श्री सुरेश जी, श्री दीपक जी, श्री रविंद्र जी, श्री रामनाथ जी जोगी, श्रीमती रेणु जी जगोटिया, श्री सत्येंद्र जी बिल्ला, श्री अभिजीत जी साड़ला, श्री आनंद जी चपलोट, श्री कैलाश जी व्यास, श्री राजेश जी सिसोदिया, श्री कैलाश जी तातोड़, श्री मुकेश जी खंडेलवाल, दुर्गा देवी जी शर्मा, स्वाति जी शर्मा, मनीषा जी शर्मा, राम प्रकाश जी बहड़िया, राजेश जी भाईती, संजय जी भाईती, प्रदीप जी बलदेवा, विकास जी समदानी, दामोदर जी मुंदड़ा, पवन जी पवार आरती में सम्मिलित होंगे। सुंदर आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय शिव ओंकारा, भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोले नाथ महाशिव, हरे दाने दारा, ओम हरे 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 महादेव, एकानन चतुरानन, पंचानन राजे, बोले पंचानन राजे, शासन गरुड़ासन, शासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे, ओम हरे 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 महादेव, दो भुज चार चतुर भुज, दस भुज अति सोहे, बोले दस भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखेता, बोले निकारो निरखेता, त्रिभुवन जन मोहे, ओम हरे 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 महादेव, अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी, बोले मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी करसाने, त्रिपुरारी करसाने, करमाला धारे, ओम हरे 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 महादेव, श्वेतांबर पीतांबर, बागांबर आगे, बोले बागांबर आगे, सनकादिक गरुड़ादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे, ओम हरे 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 महादेव, कर के मध्य कमंडल, चक्र सुंदरता, बोले चक्र सुंदरता, जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता, ओम हरे 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 महादेव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, बोले जानत अविवेका, प्रणयाचर के
सुना बिराजे नदी ब्रह्मचारी बोले नदी ब्रह्मचारी नित्य उठ दर्शन पावत रुचि रुचि बोल लगावत महिमा ते वारे ओम हरे 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 वारे त्रिगुण समीज ज्ञानित जो कोई नर गावे बोले जो कोई नर गावे शिवानंद स्वामी जपति हरा हर स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम हरे 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 जय शिव ओंकारा बोले भज शिव ओंकारा बोले पार्वती का प्यारा बोले ऊपर जलधारा बोले रंगशाला बोले मांग पियन वाला बोले तीन नयन वाला बोले एक नयन वाला बोले मांग बचपाला बोले मैं कोयम प्यासा ब्रह्मा भीम सदा बोले बोले राम नाथ हरे राम हे राम ओम हरे 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 मारे बोले घोरम गंगा भवानी से हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे सतनाथ भगवान की जय कृष्ण महादेव की जय हरि ओम मा ओम जतनेन जत्रमय जं तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनागं महिमानः सचं तजत्र पूर्वे साध्याः संस्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्तिः प्रचोदयात् हरि ओम गणेऽम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो श्रीगौरिः प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रः प्रचोदयात् सुजसि सुमंगल सुमन लिए भोले भक्त खड़े तेरे द्वार पुष्पांजलि अर्पण करो भोलेनाथ करो स्वीकार भगवते श्री श्याम सदा शिवाय नमो नमः चरणारविंदेषु वेदोक्त मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि कृष्णनाथ भगवान की जय हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर पत्र में एक जीजी ने एक बात लिखी है, अब वो ढूंढना पड़ेगा पत्र को। उसमें उन्होंने लिखा, गुरुजी मान लो हम जल चढ़ाते चढ़ाते 2-3 महीने हो गए और शंकर भगवान हमारी नहीं सुन रहे, तो हम जल किस दिशा में बैठकर चढ़ाएं या किस दिशा में खड़े होकर चढ़ाएं? जलाधारी कहां होती है शंकर भगवान की? जम के बोलो जरा सबको, पहले भी कथाओं में बताया। शिव जी की जो ये शंकर भगवान का शिवलिंग है, ये जलाधारी जो पानी बहने का स्थान है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, इसमें से जलाधारी किस ओर जाती है? उत्तर की ओर। कहां जाती है? जम के बोलो जरा, उत्तर की ओर। केवल भारत की भूमि पर एक शिवलिंग ऐसा है जिसकी जलाधारी दक्षिण की ओर है, वो केवल उज्जैनी के कालाधिपति महाकाल बाबा हैं, जिनकी जलाधारी दक्षिण में। बाकी के दुनिया में जितने आपको शंकर के मंदिर मिलेंगे, जितने शिवालय मिलेंगे, सबकी जलाधारी कहां पर रहेगी? जम के बोलो जरा, उत्तर में। उत्तर की ओर जलाधारी रहेगी, उत्तर में। पूरब पश्चिम में नहीं, दक्षिण में नहीं, उत्तर की ओर जलाधारी रहती है।
तो बेटी ने पूछा कि गुरुदेव अगर मान लो हमें जल चढ़ाता चढ़ाता इतना दिन हो गया और बाबा नहीं सुनी रिया तो हम कई करें। अब उसने तो बेटी ने तो अपनी भाषा में, राजगढ़ की भाषा में लिख दिया कि हम काई करें। अब तुम बताओ। तो मेरा उस बेटी से निवेदन है तुम काई मत करो, बस इतना करो कि उत्तर की ओर जो जलाधारी होती है ना, प्रत्येक मंदिर में, ऐसा कोई शिव मंदिर नहीं होगा जिसमें उत्तर की ओर जलाधारी नहीं हो, सब मंदिर में उत्तर की जलाधारी रहती। केवल एक कालाधिपति महाकाल राजा की दक्षिण में, बाकी के सब की उत्तर में। तो अगर बाबा नहीं सुन रहे हैं तो बेलपत्री एक अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर, दूसरी बेलपत्री बाबा देवादिदेव महादेव को, ये डंडी का मुख अशोक सुंदरी के यहाँ चढ़ाओ तो उत्तर की ओर, ये दंड जो आप बेलपत्र चढ़ाओगे शिवलिंग के ऊपर, इसकी डंडी का मुख भी उत्तर की ओर। और तुम जब बैठो तो दक्षिण में बैठना। कहां पर बैठना? यहां बैठोगे तो यहां से जो पानी बह रहा है, आप कहां बैठोगे? जैसे ये पानी यहां बह रहा है तो तुम्हें कहां बैठना है? इसके इधर। ना तुम्हें इधर बैठना है ना तुम्हें उधर बैठना। कहां बैठोगे? दक्षिण में। दक्षिण में बैठोगे तो तुम्हारा मुख कहां हो गया? जम के बोलो, जम के उत्तर में। तो तुम जब यहां बैठोगे तो ये जो जलाधारी है जहां से पानी बहकर जा रहा है, यहां बैठोगे। और जब आप जल समर्पित करोगे, जल चढ़ाते चढ़ाते एक बार थोड़ा सा आगे बढ़कर जल की धार को अशोक सुंदरी तक लेकर जाना। ये लगभग तुम 2 या 3 महीना कर कर देखो, मेरा बाबा तुम्हारा हाथ जरूर पकड़ेगा, निश्चित है। वो बल उस स्थान से प्राप्त होगा, वो स्थान, क्योंकि प्रत्येक जो जलाधारी होती है वो उत्तर की ओर होती है, प्रत्येक जलाधारी। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी ने दर्शन। 2 बेलपत्र समर्पित करना। बेलपत्र की डंडी कहां होना चाहिए? अशोक सुंदरी पर चढ़ाओगे वो वाली, उसकी डंडी कहां हो? उत्तर की ओर। शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ाओगे उसकी डंडी कहां हो? उत्तर की ओर। तुम कहां बैठोगे? दक्षिण में। तुम्हारा मुख कहां हो? उत्तर। अर्थात जहां से पानी बहकर जा रहा है, हम इधर बैठे तो जैसे ये जल उधर बहकर जा रहा है तो हम इधर बैठकर बाबा को जल समर्पित करें और जल चढ़ाते चढ़ाते अपने कलश को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, जिससे अशोक सुंदरी तक वो धार जाए और वापिस शिवलिंग पर चढ़ाकर हमारे पास वो कलश वापिस आए। ये धार का महत्व समझिए। एक बार ये कथा हमने कह दी एक जगह पर, तो किसी व्यक्ति ने पूछा, गुरुजी ऐसा भी होता है कि जल चढ़ाने का भी नियम होता है, यहाँ चढ़ाओ वहां चढ़ाओ? हमने कहा देखो, एक व्यक्ति वो होता है जो नौकरी में रहता है, नौकरी में रहता है, बैंक में नौकरी कर रहा है, पुलिस में नौकरी कर रहा है, सरकारी नौकरी कर रहा है, स्कूल में नौकरी कर रहा है, तो वो व्यक्ति की जब तक नौकरी रहती है वो कुर्सी पर बैठता है, सिग्नेचर करता है, तो उसकी बात मानना पड़ती, क्योंकि उसका सिग्नेचर हो गया। और वही व्यक्ति जब रिटायर हो जाता है और रिटायर होने के बाद अपनी कुर्सी पर आके बैठ के सिग्नेचर कर दे तो उसका सिग्नेचर मायने रखाएगा? बोलो जम के। वो किसी को सस्पेंड कर दे तो बात आएगी, भले कितना बड़ा भी ऑफिसर हो। पहले तो तू रिटायर हो गया, रिटायर होने के बाद तू किसी को सस्पेंड नहीं कर सकता। कुर्सी जब तक तेरे पास है, पद जब तक तेरे पास है, तू जब तक नौकरी पर है, तेरे सिग्नेचर का मूल है। तो ऐसा हमारे यहां भी स्थान बताए गए कि यहां बैठकर जब आप सिग्नेचर करोगे, मतलब यहां बैठकर जब आप जल चढ़ाओगे, तो वो जल मेरा महादेव स्वीकार करता है और उससे तुरंत फल की प्राप्ति हो जाती है। ये सिग्नेचर। आप उस स्थान की मूलता को जानें। तैतीस कोटि देवता जहां से जल बहता है उत्तर की ओर, 33 कोटि देवता विराजमान होते हैं। हम कई बार जल चढ़ाते हैं तो हमारी आदत क्या होती है, कई बार जल चढ़ाने वाले जितने लोग हैं, जैसे
हमारी आदत क्या है, ये शिवलिंग है, ये जलाधारी, तो हम यहाँ बैठ जाते हैं। कहाँ बैठते हैं? यहाँ बैठ गए। यहाँ बैठ के हमने जल चढ़ाया। तुम्हें लगता है ना शंकर जी हमारे सामने होना चाहिए, तो हमने यहाँ बैठ के जल चढ़ा दिया। जल चढ़ाया, अब आप चढ़ा तो रहे हो, ठीक है, पर स्थान की मूलता, यहाँ जो कुर्सी है, यहाँ जो स्थान है, उस पर बैठकर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, आदिक 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 अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधायक आदि, इसकी जो कुर्सी होती है, कुर्सी साधन स्थान की मूलता है कि तुम बैठे कहाँ हो। जल चढ़ाते समय, तुम बाबा से कहते समय, तुम्हारी भाव कहां पर है, किस स्थान पर बैठकर आप क्या कह रहे हो। एक व्यक्ति चौराहे पर खड़ा होकर खूब भाषण दे, खूब के, लोग उसकी बात मानेंगे क्या? जम के बोलो जरा, नहीं। और वही व्यक्ति जब किसी व्यास गादी पर बैठ जाए, किसी स्थान पर बैठ जाए, जब वो अपने भगवान की बात करे, ज्ञान की बात करे, तो लोग उसकी बात मानते, थोड़ा बहुत मानेंगे पर मानेंगे जरूर। सबको मालूम है ये बड़बड़ करे, फिर भी अच्छी जगह पर बैठा, स्थान पर बैठा, उसकी मूलता, उस गादी की मूलता, उस स्थान की मूलता बढ़ गई। बाजार में चाय 5 रुपए की, यहीं से जाओ बाहर 5 रुपए की चाय, आगे पहुंचे होटल पे 10 रुपए की, और अच्छी होटल पे 20 रुपए की, और अच्छी होटल पे 30 रुपए की, 5 स्टार होटल में 150 रुपए की। चाय वही है, दूध वही है, शक्कर वही है, पत्ती वही है, कप वही है, गिलास वही है, बस चाय की कीमत बढ़ गई। यहां थी 5 की, वहां पहुंचे 10 की, और 5 स्टार में 150 की। उसी तरह शिव के आसपास में बैठने की जगह, कहां बैठकर हम कौन सी आराधना करें, कैसे हम महादेव से अपने दिल की बात कह दें, ये जगह की मूलता कह देती है कि तुम्हारी कीमत कहां बढ़ सकती है। किस स्थान से बैठकर हम शिव को जल चढ़ा लें कि शंकर हमारा हो जाए, शिव के भाव हमारे आनंद में हो जाए। एक बेटी का प्रश्न है, कोई बेटी ने प्रश्न करा, मेरा नाम प्रेरणा है, हम रायपुर भाटा गांव से आए हैं। प्रेरणा जी कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? धन्यवाद आपके प्रश्न का, बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया। आइए एक बेलपत्र लेकर जाइएगा। और नीचे आपने लिखा, आपकी बहन प्रेरणा, मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूं जी आपके प्रश्न के लिए। आपने प्रश्न किया, घर के मंदिर में देवी और देवता दोनों रहते हैं। हमारे घर के मंदिर में, प्रत्येक घर के मंदिर में देवी भी रहती है, देवता भी रहते हैं। हमें घर में नित्य प्रति कौन सी बाती का दिया लगाना चाहिए, लंबी या गोल? कृपया निवेदन है, इस प्रश्न का उत्तर जरूर। सबके घर में देवी भी होती है, देवता भी होता है। अब बत्ती कौन सी लगाना है, कौन सी बाती? एक होती है लंबी बाती। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? प्रश्न अच्छा है ना? अरे जम के तो बोलो, सबके काम का है तो फिर वो जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। सबके काम की चीज है ना, एक अच्छा प्रश्न मिला है। और केवल आपके लिए नहीं, केवल कच्चे गांव के लिए नहीं, कांकेर क्षेत्रवासियों के लिए नहीं, जितने इस आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, और संपूर्ण सोशल मीडिया के माध्यम से, और संपूर्ण मीडिया के माध्यम से, चाहे वो यहाँ के पत्रकार बंधु हो, सोशल मीडिया हो या ऑल मीडिया हो, सभी मीडियाओं के माध्यम से जो लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में, वो इस प्रश्न का उत्तर जरूर सुन। इसमें उन्होंने प्रश्न करा है कि गुरुदेव, घर के मंदिर में देवी और देवता दोनों रहते हैं, तो हमें घर में नित्य प्रति कौन सी बाती, लंबी या गोल का प्रयोग करना चाहिए? तो निवेदन है, जब नवरात्रे का समय आए और 9 दिन तक देवी मां आपके घर में विराजमान हो, या दीपावली का पर्व हो, जब महालक्ष्मी की पूजन कर रहे हो, तब लंबी बाती का प्रयोग करें। बाकी के समय में घर में हमेशा गोल बाती का प्रयोग चालू रखें। गोल बाती का प्रयोग, जो क्या, कौन सी आपके यहां गोल बोलते हैं, फूल बोलते हैं? गोल फूल बत्ती, फूल बत्ती का प्रयोग, फूल बत्ती। और कभी कभी यदि आप महालक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं, माता लक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं, मां जगत जननी की आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, मां आदि शक्ति को प्रसन्न करना चाहते हैं, मां आदि भवानी को प्रसन्न करना चाहते हैं,
और जिस दिन तुम्हारा मन कर जाए कि आज मेरी माता की कृपा मुझ पर होना है, माँ करुणा करे, माँ जगत जननी जगत धात्री माँ अम्बा कृपा करे, तो निवेदन है उस दिन 2 दीप लगाया करो, एक गोल बाती का, एक लंबी बाती का। ये 2 दीप जब हम शिव और शक्ति के लिए लगाते हैं तो हमारे मन की कामना पूर्ण जरूर होती है। प्रयास करा करो, कभी कभी कभी। और एक प्रश्न और इन्होंने लिखा है, गुरुदेव हम जानना चाहते हैं कि हम बच्चों को रुद्राक्ष का जल देना चाहते हैं, पर बच्चे कई बार वो पीते नहीं, कोई कहीं नहीं पीता, कोई नहीं पीता, कोई पीता, तो हमने क्या करा कि घर का जो मटका है उस मटके में रुद्राक्ष डाल दिया। कैसी रही? अब इसका उत्तर तो तुम दे दो, कैसी रही? अरे अच्छे तो बोलो, बोलो जम के, कैसी रही? अच्छी रही। तो मेरी जीजी, प्रेरणा जीजी और जीजा जी, आप दोनों को प्रणाम, नमन। जीजी को भाई की ओर से, जीजा को साले की ओर से प्रणाम। अब प्रश्न ये है कि गुरुदेव हमारे वो मटके में हमने रुद्राक्ष डाल दिया। अब कभी कभी मटके का जल हम शिव जी को तो चढ़ाते हैं, पर कभी कभी हम मटके का जल तुलसी जी को भी चढ़ाते हैं, तो चढ़ा सकते हैं कि नहीं चढ़ा सकते? तो हम निवेदन करेंगे, मना किसने करा? उसको लेके आओ। क्योंकि लोगों ने भेद करा कि लोग भेद करते हैं कि हम तुलसी की माला पहनते हैं तो क्या रुद्राक्ष की माला नहीं पहन सकते? क्या हम रुद्राक्ष की माला पहनते हैं तो क्या हम तुलसी की माला नहीं पहन सकते? कहां लिखा? शिव महापुराण की कथा कहती है, रुद्राक्ष की माला पहनने वाला तुलसी की माला को साथ में अगर धारण करता है तो उस पर श्री हरि और हर दोनों ही कृपा करते हैं। ये शिव तत्व है। आइए पधारो। अच्छे प्रश्न के लिए जोरदार ताली आपके लिए। साधु। भक्ति और मुक्ति का ये अनूठा संगम, शिव महापुराण की कथा। लोग मुक्ति को पाने के लिए अथक प्रयास करते हैं। दान करेंगे, पुण्य करेंगे, सत्कर्म करेंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, जिससे मुक्ति का पथ निश्चित हो जाए। मुक्ति का पथ निश्चित हो। यहाँ आवाज नहीं है बिल्कुल भी, कुछ भी। बाहर भी पब्लिक में आवाज नहीं है। भक्ति, शिव पुराण की कथा कहती है कि यदि जीव को मुक्ति चाहिए तो उसका सबसे पहला एक लक्ष्य राम जी के चरणों में भक्ति करे, भगवान कृष्ण की भक्ति करे, शिव की भक्ति करे। चाहे इस संसार सागर में जिन माता पिता ने जन्म दिया है, जिन माता पिता ने हमको भेजा है, एक जनी आकर सुनो तो सही यहाँ आवाज को। जिन माता पिता ने जन्म दिया है, जिन माता पिता ने हमको इस संसार सागर में जन्म दिया, उन माता पिता की भक्ति भी हम कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम राम को भजेंगे तो ही मुक्ति मिलेगी।
कृष्ण को भजेंगे तो ही मुक्ति मिलेगी, शिव को भजेंगे तो ही मुक्ति मिलेगी। शिव महापुराण की कथा तो ये तक कहती है कि आप यदि अपने माता पिता के चरणों की भी सेवा कर रहे हो, माता पिता के चरणों की सेवा में भी लगे हुए हो, माता पिता के चरणों की सेवा में भी अगर तत्पर हो, तो भी निश्चित है कि मुक्ति मिलना है। जैसे पौंडलिक की कथा थी, पौंडलिक ने करा था, पौंडलिक की कथा कहती है, पौंडलिक की कथा वर्णन करती है कि पौंडलिक ने कहीं पर भी जाकर कोई तप नहीं करा, पौंडलिक ने कहीं जाकर कोई साधना नहीं करी, पौंडलिक ने कहीं जाकर कोई डेरा नहीं बनाया। पौंडलिक ने तो केवल एक कार्य करा और वो अपने माता पिता की सेवा करे। और माता पिता की सेवा का, माता पिता की सेवा का जो फल पौंडलिक को मिला, वो स्वयं पंढरपुर में हरिविठ्ठल आकर विराजमान हो जाते हैं, जो पौंडलिक के सम्मुख में हैं। जरूरी नहीं कि घर छोड़ दोगे, परिवार छोड़ दोगे, नाते छोड़ दोगे, रिश्ते छोड़ दोगे, कुटुंब छोड़ दोगे। आप अपना कुटुंब छोड़ दो, रिश्ते छोड़ दो, नाते छोड़ दो, फिर भगवान मिलेगा, ईश्वर मिलेगा, देखो नहीं। जरूरी है कि ईश्वर मिले, भले वो माता पिता की सेवा करें। हम अपने माता पिता की सेवा कर लें, हम चाहे किसी दीन दुखी की सेवा कर लें। कितना सुंदर कहा है शिव महापुराण में कि भूखे को भोजन और प्यासे को पानी और जय बाबा बर्फानी। अर्थात दरवाजे पर आया हुआ कोई प्यासा है, दरवाजे पर आया हुआ कोई भूखा है, उसको भी यदि हम भोजन करा रहे हैं, प्यासे को पानी पिला रहे हैं, तो ये सेवा भी, ये सेवा भी भगवान शंकर की सेवा। ये सेवा भी भगवान शिव की ही सेवा, ये सेवा भी भगवान शंकर की ही सेवा।